Yes, my dear students, I am back and today chapter number 2. Let us begin. So last day हमने विटामिन्स तक हमने चर्चा कर लिया था. अब हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स के बारे में चर्चा. So are you guys ready? Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. अब देखो ये बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि दो न्यूट्रिएंट हो, बट ऐसा हो सकता है कि एक न्यूट्रिएंट 85% है और दूसरा न्यूट्रिएंट 15% है, बट है, ठीक है, इक्वल नहीं है. सो कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल रहे, ठीक है. सो राइस का अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल बात अगर हम करें, राइस का बात करें, so rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. ठीक है. so जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, अगर राइस का हम बात करें, हो सकता है राइस में अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, खोजोगे तो. बट राइस में अगर हम बोलेंगे कि 80% तो कार्बोहाइड्रेट्स ही है, तो हम राइस को कार्बोहाइड्रेट के कॉलम में डाल देते हैं. एज सिंपल एज दैट. इसीलिए हम इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच. बहुत पैसा है इसके पास, ही इज रिच विथ मनी. सो राइस इज रिच विथ कार्बोहाइड्रेट्स. बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसके पास. बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स. देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी जो है, गाड़ी में तो बोलते हैं कि इंजन, जो गाड़ी का इंजन है उसका पावर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, माना. बट क्या टायर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते? बहुत अच्छी गाड़ी है बट टायर पंचर है तो क्या करोगे? सो गाड़ी बहुत अच्छी है, उसी हिसाब से टायर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. तो डाइट में डाइटरी फाइबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फाइबर्स क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं. सो फाइबर्स का कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, ठीक है. कोई एज सच कोई पावर नहीं देने वाला है, कोई बॉडी रिपेयर करने में हेल्प नहीं करेगा, मगर जो भी आपने फूड इनटेक किया है उस फूड को पचाने में हेल्प करेगा. सो पचाने में हेल्प करना मतलब डाइजेशन में हेल्प करना. डाइजेशन इज सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस के बाद ही आपको एनर्जी मिलता है, राइट. सो भैया ये तो ज़रूरी है. So dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. So whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. So roughage मतलब dietary fibers का भी बात कर रहे हैं. Roughage does not provide any nutrient. So dietary fibers are known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body. But is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. So जो undigested food है वो रफेज के साथ मिक्स होकर वो आराम से मॉर्निंग में बाय बाय करता है आपको, जब आप हॉट सीट पे या पॉट सीट पे बैठते हो. ठीक है मेरे दोस्त. कहने का मतलब ये है, जब हम आटा, जो होल ग्रेन्स का बात करते हैं, होल ग्रेन्स जैसे वीट, तो वीट में भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है. सो ये डाइटरी फाइबर्स है. सो डाइटरी फाइबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कुछ आयोडीन के सोर्सेस. सो आयोडीन चाहिए अपने को. सो ये सोर्सेस है, ओके. जिंजर अपने देख सकते हैं और फिश वगैरह दिख रहा है. फॉस्फोरस का सोर्सेस,
दीज आर ऑल मिनरल्स, मिल्क, बनाना, ये वीट है और ये शायद राइस है। आयरन का सोर्सेज, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी स्पिनच, पालक कहते हैं। एप्पल में भी आयरन है, लिवर में भी है, और ये पपाया है। और कैल्शियम आपको एग्स में और मिल्क में मिलते हैं। सो हमने काफी मिनरल्स के बारे में भी चर्चा कर लिया है, और आगे हम देखते हैं वाटर। वाटर, पानी। पानी का क्या काम है? पानी का क्या काम है? कितने ग्लास पानी पीते हो आप? पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों। सो पानी पीना ज़रूरी है, और साफ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। So water helps our body to absorb nutrients from food. Now, these nutrients needs to be absorbed in the body. So absorb मतलब शरीर को मिलना चाहिए ना। किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपने गिफ्ट नहीं लिया, या पोस्टमैन ने आपको घर पे या कोरियर वाले ने आपको गिफ्ट दिया ही नहीं, तो आपको तो मिला ही नहीं। कैडबरी आपको किसी ने भेजा और आपको कैडबरी मिला ही नहीं, खा ही नहीं पाए, राइट? सो न्यूट्रिएंट फूड के रास्ते से आया, बट उसे बॉडी के सेल्स को मिलना चाहिए, और मुलाकात कराने में हेल्प कौन करता है? वाटर। सो वाटर का और क्या काम है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। सो जब आप यूरिन एंड स्वेट जो आपके बॉडी से बाहर आता है, सो वाटर के साथ, यूरिन भी लिक्विड है, स्वेट भी लिक्विड है, पानी है, बट पानी के साथ साथ जो बॉडी का जो वेस्ट है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे बॉडी निकालते रहता है। सो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। अब बॉडी को पानी तो चाहिए, तो बॉडी ऑटोमेटिकली एक प्यास, बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग थर्स्टी, प्यास लग रहा है, पानी चाहिए, अभी भूख नहीं लग रहा, अभी प्यास लग रहा है, ठीक है। सो बॉडी को जो प्यास लगता है, थर्स्टी, तो बॉडी के अंदर पानी चला जाता है। सो जितना पानी चाहिए उतना रखता है, एक्स्ट्रा पानी को हम यूरिन के रास्ते से टाटा बाय बाय कर देते हैं। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। In addition, we add water to the most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides water to our body. So पानी अपने को कैसे मिल रहा है? जो खाना बना रहे हैं, आलू का सब्जी, झोल का सब्जी, उसमें भी पानी रहता है, ठीक है। और चाय में, दूध में भी थोड़ा सा पानी तो रहता ही है। अब हम आ गए हैं एक्टिविटी जोन पर। घर पे जाने का, मम्मी के बोलने का, मम्मी मैं फ्रिज से एक टमाटर ले लूं, टमाटर ले लो, या फ्रूट ले लो लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। टमाटर को काट रहे हो, लेमन को काट रहे हो, आपका हाथ गीला हो रहा है क्या? देखो, जब भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को काटते हो, या पील करते हो, या ग्रेट करते हो, या मैश करते हो, सो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स that do not contain some amount of water? कहने का मतलब है कि पानी तो रहता ही है, राइट? तो पानी का फील आपको मिल जाएगा। We see that many food materials themselves contain water. हाँ जी। To some extent our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking to many food items. पानी पीते तो है ही, फूड आइटम्स में भी पानी रहता है। जैसे हमने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, आटा के साथ पानी, चपाती में भी पानी जाता है, सब्जी में भी पानी जाता है, फ्रूट्स में भी पानी रहता है, ठीक है। हालांकि फ्रूट्स में जो विटामिन वगैरह से मिला के भगवान का एक ऐसा विशेष केमिकल इंजीनियरिंग है कि क्या टेस्ट आता है, बट उसमें भी पानी होता है। सर फ्रूट्स में पानी कैसे आता है? अरे रूट्स के थ्रू पानी आता है, ठीक है। और पीने के लिए भी हम लोग पानी यूज करते ही हैं। सो अब हम आ गए हैं बैलेंस्ड डाइट पर। जो हम खाना खाते हैं, द फूड विच वी ईट, बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब सबको साथ में रखना, सबके साथ दोस्ती रखना, ठीक है। ये नहीं कि प्रोटीन से मेरा तो दुश्मनी है जी, जो फूड में प्रोटीन है मैं तो खाऊंगा नहीं, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है वो मैं ज्यादा खाऊंगा,
तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो नुकसान हो सकता है, ज़्यादा फैट्स खाएंगे तो नुकसान हो सकता है। बैलेंस में खाएंगे, सबको लेंगे, मिनरल्स, विटामिन, सब चीज़ अपने फूड में आना चाहिए। जब सारा सारा विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब कुछ हमारे फूड में इनटेक हम कर लेते हैं, व्हेन वी इनटेक ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, द डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। Do you think we need a balanced diet, or without balance things can work fine? Of course, we know that balance is so important, right? So, to maintain the balance, the food balance, what do? The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, why do we eat food? Of course, for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. This is very, very, very important. In right quantities. Right quantities मतलब ना कम ना ज़्यादा। अगर आपको लेट से 40 ग्राम्स कुछ चाहिए तो ना 20 चलेगा ना 60 चलेगा, अपने को 40 मांगता, ठीक है। सो बैलेंस, राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. So I think कि ये आप आराम से लिख के आ सकते हो बैलेंस डाइट क्या है अपने लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको समझाया, अपने भाषा में भी लिख कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, रटने का नहीं। आप लिखो, अपने भाषा में लिखो कि a human body needs carbohydrates, fats, minerals, vitamins. So having all these in the right quantity in our food is called a balanced diet. And yes, we should also have lot of water and roughage in our diet. So आपको जो पता है उसी को इंग्लिश में लिखना है, आपको रटना नहीं है कि ये वर्ड पहले आया वो लाइन बाद में आया, ऐसा नहीं करना है। तो प्लीज़ समझिए, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए, दिमाग में बैठाइए, सेट करिए, अपने आप याद हो जाएगा और उसके बाद अपने आप लिख कर आ जाइए। सो सिंपल, सो ईजी। Do you think that people of all ages need the same type of diet? नहीं जी, एक छोटा बच्चा को जो अभी पैदा हुआ है उसका डाइट कुछ और होता है, जो बच्चा 10-12 साल का उसका डाइट कुछ और होता है, जो इंसान बूढ़ा हो गया 60 इयर्स का उसका डाइट कुछ और होता है। Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work we do? अब देखो कितना अच्छा बात है, एक बच्चा है राम, एक बच्चा है गोपाल। गोपाल सारा दिन क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन सब कुछ खेलता है, राम कुछ नहीं करता है। राम सारा दिन घर में बैठ के किताबें पढ़ता है, वीडियो गेम्स खेलता है। सो ये बच्चा गोपाल जो है ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी का एनर्जी ज़्यादा यूज कर रहा है। तो जो इंसान ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या यूज कर रहा है, ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल नीड मोर फूड। Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. So आप 7 days तक क्या खा रहे हो, देखो उसमें आपका सारा आइटम्स, आपके बॉडी में सारा न्यूट्रिएंट्स आप खा पा रहे हो क्या नहीं। सो इंटरेस्टिंग है, दिस यू शुड डू। Pulses, groundnuts, soya beans, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, jaggery मतलब गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सीजनल होते हैं, सीजन में मिलते हैं, एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड। तो एक्सपेंसिव फूड मटेरियल का दरकार नहीं, इतना कुछ भगवान ने दिया है, आप बस खाते रहो, आपका अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। सो कुकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अब पहली जी का क्या कहना, पहली जी वंडर कर रही है, क्या वंडर कर रही है पहली जी, वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। अरे वाह, तो पहली जी कह रहे हैं कि हम इंसान तो इतना कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट हमारे प्यारे चीता का क्या होगा, हमारे प्यारे टाइगर को कौन जाके समझाएगा, ए टाइगर तेरा बैलेंस डाइट है क्या, कौन बोलेगा टाइगर को।
सो ये बात तो अच्छा है, पहली जी अच्छा सोच रही है। सो कुक प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। ज़्यादा ओवर कुक होने से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? ये जो बाहर का रेस्टोरेंट में हम लोग जो फूड खाते हैं ना, रेस्टोरेंट फूड, दे आर कुक्ड एंड कुक्ड एंड कुक्ड, 2 दिन 3 दिन 4 दिन से कुक पे कुक। व्हाट दे डू इज इतना सारा ऑयल एंड बटर डाल देते हैं, वो भी लोकल घटिया बटर, पाम ऑयल वाला, कि आपको बस जीभ में जाता है और खट से अंदर स्लिप कर जाता है और आपको वो फैट वाला जो टेस्ट आता है। सो प्लीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बाहर का खाना को अवॉइड करो, वो बहुत डेंजरस होता है। न्यूट्रिएंट्स तो होता ही नहीं है, क्योंकि कुक कर करके क्योंकि वो फेंकते भी नहीं है। बासी खाना भी आपको गर्म करके अच्छे से सजा के प्लेट में डेकोरेट करके दे देंगे, बिकॉज दैट इज़ देयर बिजनेस। और वो आपके शरीर को कोई एनर्जी नहीं देता है, पूरा शरीर को खराब कर देता है। प्लीज़ बच्चों, थोड़ा सा टेस्ट को अवॉइड करो। माँ का खाना पे जो टेस्ट है वो कहीं और नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ अपने जीभ के टेस्ट बड्स को खराब मत होने देना। रेस्टोरेंट फूड, बाहर के फूड बहुत डेंजरस होते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in loss of some vitamins. मेरी माँ मेरे को बोलती थी कि एप्पल को छील के नहीं खाने का है, उसको डायरेक्ट खाने का। उसमें जो छिलका होता है उसमें विटामिन्स होता है। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. So ज़्यादा धोना भी खराब होता है, और एप्पल का या गुआवा ये सब के जो स्किन होते हैं, छिलका जिसे हम कहते हैं, उसे अगर हम फेंक दें तो आपका नुकसान हो जाता है विटामिन एंड मिनरल्स का। सो कुकिंग से क्या होता है, कुकिंग करते हैं, मसाला वगैरह डालते हैं तो टेस्ट इंप्रूव हो जाता है एंड इट मेक्स ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। सो मेनी यूजफुल प्रोटीन्स आर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। सो कहने का मतलब ये कि जो मिनरल्स वगैरह है वो वाटर में ही मिक्स हो जाते हैं और उस पानी को बाद में फेंक देते हैं, तो मिनरल्स भी निकल गया फूड से। सो ध्यान देने का बात है दोस्तों। विटामिन सी easily gets destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? So fruits and raw vegetables मतलब उसे बिना कुक किए खा लो, कच्चा खा लो, उससे क्या कम से कम न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होंगे। Bojo thought that fats would be the best foods to eat all the time. A katori bowl of fat will give him more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich. ये देखो बोजो भाई साहब कहा, ये मोटे हो गए हैं क्योंकि इनको सिर्फ एनर्जी चाहिए। सारा दिन ये फैट वाला खाना खा रहे थे। सो ये क्या कर रहे थे सारे दिन, इन जैसे समोसा, पूरी, मलाई रबड़ी, पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। It can be very harmful for us to eat too much fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. Obesity कुछ नहीं, मोटापा को हम लोग अंग्रेजी शब्द में कहते हैं obesity. बट इससे बहुत सारा बीमारी आ सकता है आने वाले टाइम पे। obesity can lead you to diabetes, लिवर, फैटी लिवर, और बहुत कुछ हो सकता है। तो बच्चों प्लीज़ बच के रहो। ये हम करेंगे नेक्स्ट दिन। सो नेक्स्ट दिन एकदम छोटा सा क्लास रहने वाला है और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो आज के लिए मेरे ख्याल से यहीं रोकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।